हेलो फ्रेंड्स। सो नीट पेपर लीक में एक और नए तथ्य, नए क्वेश्चन, नए सवाल के साथ आपके समकक्ष विवेक कुमार खेतान। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, तो समय ना वेस्ट करते हुए वो कुछ तथ्य है, छोटे मोटे तथ्य हैं जो आपके सामने रखता हूँ। ये तथ्य रखने का परिप्रेक्ष्य ये नहीं है कि मैं पेपर लीक को बढ़ावा दे रहा हूँ। कतई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए और कहीं से भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद द एजुकेशन मिनिस्टर एंड एंड विद स्टूडेंट। इट इज स्टार्टिंग विद द पेरेंट्स हु हैव मनी टू स्पेंड टू बाय अ पेपर। सो स्टार्टिंग चेन वो हरामखोर, सॉरी फॉर माई अब्यूज लैंग्वेज, वो नालायक माँ बाप हैं जिनके पास वो पैसा है जिसके कारण वो पेपर खरीदने की कोशिश करते हैं। सो वो है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो नहीं होंगे तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं बात कि बीजेपी गवर्नमेंट चोर है, मोदी चोर है, ये ब्ला 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 ब्ला, बस बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, सो आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आपके जन जी हैं, जो कॉकरोच पार्टी है, पता नहीं कैसी पार्टी है, पार्टी का एक ध्येय होता है, एक एजेंडा होता है, एक वर्किंग स्टाइल होता है, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि मुझे पार्टी जैसे अरविंद केजरीवाल ने खोली थी तो एजेंडा था कि ऑनेस्ट होंगे, बेमानी से लड़ेंगे, करप्शन से लड़ेंगे। और बात है कि वो बिक गए, करप्ट हो गए, वो कोर्ट का मैटर है, सब्सिडीज है, गवर्नमेंट है, क्या है, लेकिन लोगों ने उनको भगा दिया। कॉकरोच पार्टी का कोई एजेंडा ही नहीं है। क्या एजेंडा है? अगर आप करप्शन मिटाने आए हैं तो आप चोर के साथ स्टेज पे क्यों खड़े हैं? अगर आप देशभक्त हैं तो देशद्रोह के साथ क्यों खड़े हैं? अगर आप एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना है तो गुंडों के साथ क्यों खड़े हैं? और अगर आपको पॉलिटिकल थिंग्स अप्रोच करनी है तो पॉलिटिकल ब्लाइंड नेताओं के साथ क्यों खड़े हैं? इट मींस यू डोंट हैव एजेंडा, यू ओनली हैव मनी बैकअप। आप पैसा कमाने के आए हैं और 90% पब्लिक को यह समझ में आती है। आप जंतर मंतर के भीड़ को देखिए, मत समझिए कि वो सारी पब्लिक वही है। 140-45 करोड़ की आबादी में कुछ 10,000 लोग अगर वहां खड़े हैं तो दे आर नथिंग, कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो देशभक्तों की फौज बहुत बड़ी है जो देश को कहीं से कुछ होने नहीं देंगे। आपके दिमाग में कोई फतूल है तो उस फतूल को निकालिए। ठीक है, दूर दूर तक खोपड़ी में खुसेर के निकालिए। अब आते हैं फैक्ट पे। सो फैक्ट क्या है? फैक्ट देखिए, सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक 2006। सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर वाज अर्जुन सिंह, दिल्ली स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वाज शीला दीक्षित, ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट। अरे, एक शराबी को शराब रोकने का हक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं शराब पीना प्रमोट कर रहा हूं या जो पी रहा है वो सही है और जो नहीं पी रहा वो गलत है, नहीं। बट एक शराबी कभी भी शराब पीने से नहीं रोक सकता। तो एक चोर सरकार कांग्रेस वो कभी नहीं बोल सकती कि तुम चोरी मत करो, पहले खुद को सुधारो, देन यू स्टैंड। तो मजा आएगा हमें, वी विल रिस्पेक्ट यू। बनाएंगे प्रधानमंत्री आपको राहुल गांधी जी? क्यों नहीं बनाएंगे? आप पे काबिलियत होगी तो क्यों नहीं बनाएंगे? हम तो ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं, आप ही बनोगे, लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए। उसके बाद आइए, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE लीक 2007। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, अर्जुन सिंह सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन एट द सेंटर और स्टेट लेवल। इवन इन 2006 नो रजिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। देन कम टू PMT लीक 2008, प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अगेन द प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह एंड द एजुकेशन मिनिस्टर अर्जुन सिंह। नो पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन, नो एजिटेशन, नो प्रोटेस्ट। हरियाणा स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर गीता बघेल, ऑल कांग्रेस। कम टू 2011 AIEEE, AIPMT एंड CBSE फिजिकल पेपर लीक्स। अगेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एजुकेशन सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल। सो ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये लिस्ट सुनाकर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पेपर लीक को सपोर्ट करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप दो चोर को पकड़ते हो तो आप एक चोर से पूछते हो तुमने चोरी क्यों नहीं की, तो दूसरा चोर क्या तुम्हारा बाप है? उससे नहीं पूछ रहे? पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन तुम नहीं पूछोगे क्योंकि तुम्हारा एजेंडा एजुकेशन को सुधारना नहीं है, तुम्हारा एजेंडा पेपर लीक बंद करना नहीं है, तुम्हारा एजेंडा खुद की रोटी सेकना है, करोड़ों की पैसे की फंडिंग लेनी है और 10 दिन की एजुकेशन के बाद जाके वापस यूएसए में बैठ के, ठीक है, गंगा नाच करना है। और ये बेचारे गरीब भोले भाले पब्लिक को, स्टूडेंट को आप रोड पे छोड़ दोगे केस मुकदमे के चक्कर में, और यहाँ के लोकल राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। सो आपके पास अगर इंटेलिजेंसी है, एजुकेशन है, दिमाग है, खोपड़ी है, तो सोचो और फिर जाना उस जंतर मंतर पे। आज 10 रुपए कोई किसी को नहीं देता है, एक गरीब भूखा मांगते रहता है। आप रिक्शे में चलते हो तो 20 रुपए की जगह 15 रुपए देते हो, और आप क्या बेवकूफ बना रहे हो? क्यों? करोड़ों की फंडिंग नहीं हो रही? कौन बेच रहा है पिज्जा बर्गर? कौन सी एनजीओ वहां काम कर रही है? मैं खुद एनजीओ चलाता हूं और हजारों एनजीओ को जानता हूं, कोई भी वहां सपोर्ट नहीं कर रही। और इनके पिछवाड़े में तो आग इसलिए लगी है कि गवर्नमेंट ने FRCA 2.0 नया रूल लाया। ये जितने साले चोर एनजीओ वाले हैं जो विदेश से फंडिंग लेके देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनके पिछवाड़े में आग इसीलिए लगी है कि ये सब बंद होने वाला है। और एक मोदी है जो सिस्टम पे बिलीव करता है। ही वांटेड टू डेवलप अ सिस्टम वेयर देयर शुड बी नो लीकेज। यू वांटेड टू डेवलप अ पर्सन ओरिएंटेड सिस्टम, ही वांटेड टू डेवलप अ सिस्टम ओरिएंटेड सिस्टम। कि मंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सिस्टम फिर वही रहेगा। आपको क्या चाहिए? पर्सन ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए, सिस्टम ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए। लेकिन आप ये सब बातें नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप तो घर से रट के आए हो ना, फक यू मोदी है, ये सिखाया, ये तहजीब है, ये तमीज है, और ये एजुकेशन की बात करने आए हो। मुझे एक भी बता दो बंदा जो एजुकेशन की बात करो जो गाली गलौज से शुरू करे, नहीं। तो सोचिए, वक्त है, आज भी समझ जाइए। अगर वक्त का डंडा पड़ा तो फिर कोई संभालने नहीं आएगा। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। देशभक्त हूं, सनातन हूं, हिंदू हूं, किसी के बाप में दम नहीं है, इसको रोक ले। जय हिंद।